जय हिंद स्टूडेंट। आज हिंदी की कक्षा में व्याकरण के अंतर्गत हम पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय किसे कहते हैं ये बताने से पहले मैं आपको शब्द किसे कहते हैं ये बता देना चाहती हूँ। शब्द बच्चों वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात वर्ण क्या होने चाहिए, व्यवस्थित भी होने चाहिए और उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वे शब्द कहलाएंगे। जैसे कमल, कमल शब्द को यदि हमने स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया तो वो शब्द कहलाएगा। और जब कमल शब्द से हमने एक वाक्य निर्मित कर दिया, जैसे कमल तालाब में खिलता है, तो इस प्रकार से इस वाक्य में कमल तालाब में खिलता है, इस वाक्य में प्रत्येक शब्द क्या हो जाएगा, शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और जब उनको वाक्यों में प्रयुक्त कर लिया जाता है तो प्रत्येक शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। ठीक है, तो ये पद क्या कहलाता है। ठीक है, शब्दों का जब हम वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं तो उसे हम पद कहते हैं और वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का अपना एक व्याकरणिक महत्व होता है। जैसे मैंने अभी जो आपको बताया, तालाब में कमल खिला है। ठीक है बच्चों, इस पद का जो प्रत्येक, इस वाक्य का जो प्रत्येक पद है, तालाब में कमल खिला है, प्रत्येक शब्द जो है एक पद है और व्याकरण के दृष्टिकोण से इसका अपना एक व्याकरणिक महत्व है। ठीक है, जैसे लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचय देते हैं अपना, उसी प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त जितने भी शब्द या पद होते हैं प्रत्येक का अपना व्याकरणिक महत्व होता है। अर्थात वो संज्ञा के किस तत्व के अंतर्गत आते हैं, व्याकरण के किस तत्व के अंतर्गत आते हैं, व्याकरण से वो है क्या। ठीक है, और इसी वाक्य में जितने भी पद प्रयुक्त होते हैं उन सभी पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। इस प्रकार से जो पद परिचय की परिभाषा हुई, तो व्याकरण वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अर्थात इस वाक्य में जो प्रत्येक पद प्रयुक्त हुए हैं उन सभी पदों का व्याकरणिक जब हम परिचय देंगे तो ये परिचय देना ही क्या कहलाएगा, व्याकरण के अंतर्गत, पद परिचय के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, अब व्याकरण में किन किन पदों का परिचय दिया जाता है। ठीक है, तो व्याकरण में दो प्रकार के बच्चों वाक्य होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। इन्हीं विकारी और अविकारी शब्दों का पद परिचय हम हिंदी व्याकरण में देते हैं। विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल इत्यादि के आधार पर परिवर्तन संभव होता है, इसको हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के आधार पर, कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अविकारी शब्दों और विकारी शब्दों में कौन कौन से व्याकरणिक तत्व आते हैं। ठीक है, पहला है आपका विकारी शब्द। इसमें आपके बच्चों आते हैं चार व्याकरणिक तत्व, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार अविकारी शब्द हैं। संज्ञा, इनमें लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन संभव है।
सर्वनाम में भी लिंग के आधार पे, काल के आधार पे, वचन और कारक के आधार पे परिवर्तन संभव है, इसलिए ये विकारी शब्द है। विशेषण और क्रिया में भी परिवर्तन संभव है, इसलिए ये सभी क्या है, विकारी शब्द है। तो इन चार विकारी शब्दों का पद परिचय दिया जाता है और अविकारी शब्दों के अंतर्गत जितने भी अविकारी शब्द होते हैं वे अव्यय भी कहलाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले होता है आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा है आपका संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द, ठीक है। तीसरा है आपका विस्मयादि बोधक, और चौथा है आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, ये चार आपके अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। तो बच्चों अगली कक्षा में मैं आपको बतलाऊंगी कि किस प्रकार से विकारी और अविकारी जितने भी पद होते हैं, जितने भी व्याकरणिक तत्व होते हैं, ये अगर वाक्य में प्रयुक्त हो जाए और इनका व्याकरणिक पद परिचय पूछा जाए तो इनका पद परिचय हम कैसे देते हैं, यानी कि इनका परिचय हम कैसे देते हैं। अगली कक्षा में मैं आपको ये बताऊंगी बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।